मुख्तार अंसारी का दबदबा था माहौल खराब ना हो, क्योंकि पूरी आशंका है कि जो कानून व्यवस्था है वो भी बिगड़ सकती है। उस लिहाज से रणवीर, अगर हम बात करें किस तरीके के इंतजाम आपको वहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ बांदा मेडिकल कॉलेज पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अंदर भी प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इस पूरे मामले की निगरानी लखनऊ से की जा रही है। जो मऊ और गाजीपुर है, इन जिलों में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन बाकी जिले भी, चूंकि आज रमजान का दिन है और मुख्तार अंसारी एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के साथ साथ एक राजनेता भी था, और ऐसे में कहीं कोई स्थिति ना बिगड़े, इसकी वजह से पूरे प्रदेश में एक अलर्ट जैसी स्थिति है। सब पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कप्तानों के को कहा गया है कि वो किसी भी तरह से जो संदिग्ध स्थिति लड़के हैं उनको चिन्हित करें और उनको चिन्हित करके ये सुनिश्चित करें कि कोई स्थिति ना बिगड़े। तो ये सारे इंतजाम हैं। बांदा का रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है। भारी संख्या में यहाँ पर अंदर और बाहर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। जी रणवीर, लगातार हम ताज़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। हमारे साथ तनिष्क पंजाबी भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही गौरव द्विवेदी भी मऊ से जुड़ गए हैं। तनिष्क, आज से हम जानना चाहेंगे, जब से ये खबर आई है उसके बाद से लोगों का पहुंचना लगातार जारी है, भीड़ बढ़ रही है, हालात काबू में रहे उस लिहाज से बताया जा रहा है कि धारा 144 लगा दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, हम लोग इस वक्त गाजीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग गाजीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजीपुर जो कि इनका अपना होम टाउन है, मुख्तार अंसारी का अपना होम टाउन है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है लगातार कल रात से ही हमने देखा, हमारे पास विजुअल भी है उस चीज के, कि लगातार कल रात से ही भीड़ जमा हो रही थी। उनके खुद के परिजन को बाहर आके बोलना पड़ा कि माहौल को बना के रखें वहाँ पर, है ना। और साथ ही साथ वहाँ पे काफी पुलिस की तैनाती भी हो गई है। कल रात से ही पुलिस की तैनाती शुरू हो गई थी जब से ये खबर आ गई थी। तो सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती गाजीपुर में खासकर इनके घर के आसपास है। लगातार वहाँ पे और भी भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग आ रहे हैं और आसपास के लोग भी आ रहे हैं। और यहीं से कुछ कहा जा रहा है कि इनके घर से कुछ 100, 200, 400 मीटर दूर ही जो है इनका शव जो है वहाँ पे दफनाया जाएगा। इनका शव दफनाया जाएगा वहाँ पर, जब पोस्टमार्टम होके बांदा से वो गाजीपुर की तरफ आया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा तो तनाव का माहौल है और काफी पुलिस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी है, पुलिस की काफी तैनाती है। धारा 144 लग चुकी है। धारा 144 में आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, जैसे कि मेरे सहयोगी रणवीर बता रहे थे, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लग चुकी है। यहाँ पर भी, प्रयागराज में भी, मऊ में भी, कई सारे जिलों में धारा 144 लग गई है। पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और पूरी सिक्योरिटी और सावधानी के साथ हर कदम लिया जा रहा है। जी, तो हर कदम पर एहतियात बरती जा रही है ताकि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे। गौरव द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मऊ से। गौरव, अक्सर और वक्त वक्त पर ये सवाल खड़ा होता रहा है मुख्तार अंसारी की, जब जेल में बंद था, कि खाने में जहर दिया जा रहा है। अचानक से हुई हार्ट अटैक से मौत के बाद अब परिवार सवाल खड़े कर रहा है और पहले भी ये आरोप परिवार की तरफ से लग चुके हैं। जी ज्योति, अगर हम बात करें जहर के मामले की, तो मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले ही, मुख्तार अंसारी के वकील ने एक जो है प्रार्थना पत्र या फिर याचिका जो है डाली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था जेल प्रशासन के ऊपर कि उनको खाने में जहर दिया गया है। और ये बात जो है, जब ये बांदा अस्पताल में 2 दिन पहले लेकर इनको ले जाया गया था, वहाँ पर भी इनके बड़े भाई अफजाल ने जब इनसे मुलाकात, मुख्तार अंसारी से मुलाकात की और मुख्तार बात करने के बाद बाहर निकलते तो मीडिया से उन्होंने ये बात रखी कि जहर दिया गया है, मैं मिलकर आया हूँ। और जैसे ही देखते हैं कल के घटनाक्रम को हम देखेंगे तो उसमें भी फिर यही जहर की बात जो है सामने आ रही है। कल जैसे कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर ने कहा, रात को जो है मीडिया से बात करते हुए उमर ने बताया कि एक आदमी है, उसको आप भर्ती करते हो आईसीयू में और फिर कुछ ही समय बाद फिर उसके पीठ पे शाबाशी देके करते हो तुम ठीक हो, और आज जो है उसकी मौत हो गई है। तो जहर की जो बात है मुख्तार अंसारी के परिजनों की तरफ से, तो वहाँ पे इसको देखा जा सकता है। जी,
गौरव, यूपी की राजनीति में अगर अपराधीकरण की बात करें तो मुख्तार अंसारी को यूपी की राजनीति में अपराधीकरण का प्राय माना जाता था। ऐसे में मिली जुली प्रतिक्रिया इस खबर के बाद लोगों की मिल रही है। क्या माहौल आपको मऊ में नजर आ रहा है? जिस समय मऊ में हम कोतवाली के बाहर खड़े हैं और जैसा कि आप तनिष्क ने बताया कि मऊ में भी धारा 144 लगाई गई है। अगर हम मऊ की बात करें तो मऊ जो है वो मुख्तार अंसारी का जो है चुनावी टर्फ रहा है। यहीं से मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार जो है विधायक रहे। 96 में उन्होंने मुख्तार अंसारी ने पहली बार यहाँ से नसीम अंसारी के बाद जो है सत्ता संभाली थी। और सबसे पहले तो ये बीएसपी से 96 में ये विधानसभा पहुँचे थे और उसके बाद फिर बीएसपी का दामन छोड़ने के बाद 2 बार लगातार जो है यहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में विधायक चुने गए। और उसके बाद फिर कौमी एकता दल और आखिरी जो 2017 में मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ा था वो वापस बीजेपी के टिकट पे लड़ा, बीएसपी के टिकट पे लड़ा। और अगर हम बात करें तो 2022 का जो चुनाव था मुख्तार अंसारी ने ये सीट एक तरीके से अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को दे दी। और अगर हम वोट की बात करें तो 2017 में मुख्तार अंसारी को करीब 97,000 वोट मिले थे और 2022 में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को यहाँ से करीब 1,24,000 वोट मिले थे। तो हम ये तो कह सकते हैं यहाँ पर कि मुख्तार अंसारी का एक प्रभाव जो है मऊ में देखने को मिल सकता है कि जब 5 बार वो खुद विधायक रहा है और जब अब खुद हटा अपनी सीट से, जब आप कन्विक्ट हो गया तो फिर अपने लड़के को लड़ाता है और उस मुख्तार अंसारी का बेटा जो है वो भी एक अच्छे खासे वोट मार्जिन से चुनाव जीता है यहाँ से। जी, हमारे साथ रणवीर भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रणवीर, हम प्रभाव की बात कर रहे थे, गौरव जिक्र कर रहे थे किस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने कई चुनाव लड़े और फिर जीत भी हासिल की। जो दबदबा रहा मुख्तार अंसारी का वो सभी को पता है। ऐसे में और जब जेल में जाने के बाद जिस तरीके से मुख्तार अंसारी कि जो धीरे धीरे, अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें, जो हालत हुई थी, जब व्हील चेयर पर जब उनकी तस्वीरें सामने आई थी तब कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे। और इस तरीके से अंत होगा मुख्तार अंसारी का, कभी नहीं सोचा था कि अचानक से धीरे धीरे वो बाहुबली जो अपना एक दबदबा रखता था, जिसके सामने लोगों की कपकपी छूटती थी, और अब इस तरीके से अंत होना। देखिए, इस तरह के लोगों का कुछ ऐसा ही अंत होता है। और ये तस्वीरें हैं बांदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की, जिस मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को आनन फानन में कल लेकर आया गया और यहाँ पर भर्ती कराया गया। कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसके बाद फिर यहाँ पर मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ा। 8:25 पर रात को यहाँ पर मुख्तार अंसारी को ला करके जब एडमिट किया गया तब दम उसने तोड़ा। अब रही बात प्रभाव की, मऊ ज़िला और गाज़ीपुर ज़िला, ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो मुख्तार के प्रभाव वाले ज़िले माने जाते थे, लेकिन असर बनारस तक भी था और पूर्वांचल के तमाम ज़िलों में बड़े बड़े ठेके पट्टों से लेकर के तमाम ऐसी रंगदारी के मामले और हत्याओं के मामलों में मुख्तार अंसारी का नाम आया। और ये जो शख्स था, ये एक ऐसे परिवार से था जिसका इतिहास आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था, लेकिन मुख्तार अंसारी ने उस परिवार की पूरी जो पहचान थी उसको बदलने का काम किया। सबसे पहले मुख्तार अंसारी ने ठेके पट्टों का काम शुरू किया और ठेके पट्टों में आने के बाद कुछ ऐसे आपराधिक घटनाएं 80 के दशक में घटी जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते गए। और मुख्तार को पता था कि बिना राजनीति में हाथ आजमाए जो अपराध की दुनिया है उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता, उसमें सफल हुआ नहीं जा सकता। ऐसे में राजनीति और अपराध, इन दोनों का जो गठजोड़ होता है उसको इस्तेमाल किया मुख्तार अंसारी ने, राजनीति में कदम रखा और अपना कार्य क्षेत्र बनाया मऊ को। एक मऊ सीट पर विधायक के तौर पर रहते हुए जो आपराधिक गतिविधियां थी उस गतिविधियों को वो बढ़ाता भी गया और साथ साथ अपना भी प्रभाव बढ़ाया। और इसी वजह से देखिए तमाम जो पुलिस की गाड़ियां यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं वो पहुँच रही हैं। तो मऊ, गाज़ीपुर समेत पूर्वांचल के तमाम ऐसे ज़िले थे जहां पर मुख्तार अंसारी कई ऐसे नेता थे जिनको जिताने और हराने का मादा रखने लगा, क्योंकि धनबल भी था और बाहुबल भी। और इसी धनबल और बाहुबल की वजह से मुख्तार अंसारी की जो पहचान राजनीतिक दलों में थी और जो डिमांड थी, वो डिमांड कुछ इस तरह की थी कि बीएसपी भी और समाजवादी पार्टी भी मुख्तार को हाथों हाथ लेती थी।
मुख्तार अंसारी चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद जो गतिविधियां थी बढ़ती गई और राजनीतिक प्रश्रय मिलता गया और इसी प्रश्रय की वजह से LMG तक उसके पास से बरामद हो गई, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। 2017 माफ़ कीजिएगा, ये वो साल था जब मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया यूपी की सरकार बदलते ही, जब मुख्तार अंसारी के जो मुकदमे थे उन मुकदमों में पैरवी मजबूती से हुई शुरू और 61 मुकदमे ऐसे हैं जो मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे, लेकिन किसी में भी सज़ा नहीं मिली थी। 2.5 साल पहले तक मुख्तार अंसारी किसी भी मामले में सज़ा याफ्ता कैदी नहीं था, विचाराधीन कैदी था, लेकिन जो मामले थे उसमें एक के बाद एक आरोप साबित होते गए और वो सज़ा याफ्ता हो गया। जी।